अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 12 का आगाज़ करेंगे जो कि है किता दायरा में ज़ाविया। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मसला नंबर 1 को बयानात और दलाइल की मदद से हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 12 है किता दायरा में ज़ाविया, एंगल इन अ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं किता दायरा क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हम पहले भी ये सीख चुके हैं कि किता दायरा क्या होता है, एक दफ़ा हम इसको फिर से दोहराएंगे और इसको दोहराने के बाद हम मसला नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम एक दायरा बनाते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक दायरा है। अगर हम इस दायरे के मुहीत पे दो नुकात लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पे दो नुकात हैं, एक नुक्ता ए और दूसरा है नुक्ता बी। और इन नुकात को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो इनको मिलाने से स्टूडेंट्स हमारे पास एक वितर बनता है और इसी तरह से इसकी मुतलका कॉस भी बनती हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास इसका वितर है, वितर ए बी, और इसी तरह से ये इसकी मुतलका कॉस है, तो इसको हम कहेंगे कॉस एस ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें किसी कॉस और उसके मुतलका वितर से घिरा हुआ जो इलाका है, इसको हम किता दायरा बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो किता दायरा मौजूद हैं इस दायरा में। एक हमारे पास है सगीरा किता दायरा और एक है कबीरा किता दायरा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम इस कबीरा कॉस की बात करते हैं, ये हमारे पास है इसकी कबीरा कॉस, और इसी तरह से इस वितर की अगर हम बात करते हैं तो इनसे घिरा हुआ जो इलाका है ये कबीरा किता दायरा कहलाएगा, चूँकि ये बड़ा है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो नीली लकीरों वाला हिस्सा है ये हमारे पास इसका सगीरा किता दायरा कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम आगाज़ करते हैं मसला नंबर 1 का। मसला नंबर 1 है किसी दायरा में कौसे सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया मिकदार में अपनी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविया, यानी वो ज़ाविया जो कौसे कबीरा बनाती है, महसूर ज़ाविये से दुगना होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है, इस शक्ल के साथ हम मसला नंबर 1 को दोबारा से देखते हैं। किसी दायरा में कौसे सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है, इसी तरह से इसकी जो कॉस ए सी है ये इस दायरा की सगीरा कॉस है। तो स्टूडेंट्स कौसे सगीरा से बनने वाला मरकज़ी ज़ाविया अगर हम देखें तो हमारे पास ए ओ सी जो है वो इस कौसे सगीरा का मरकज़ी ज़ाविया है। तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि ये ज़ाविया मिकदार में अपनी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविया से दुगना होगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो कौसे सगीरा है ये ए सी हमारे पास कौसे सगीरा है, इसी तरह से जो इसकी मुतलका कौसे कबीरा बनेगी वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगी। ये हमारे पास सगीरा कौस की मुतलका कौसे कबीरा है। तो स्टूडेंट्स हमने साबित करना है कि हमारे पास जो सगीरा कौस है, सगीरा कौस का जो मरकज़ी ज़ाविया है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें ये इसका मरकज़ी ज़ाविया है। ये मरकज़ी ज़ाविया इसकी जो मुतलका कौसे कबीरा है उसके महसूर ज़ाविया से, यानी इस ज़ाविया की अगर हम बात करते हैं तो इससे दुगना है। यानी ये वाला ज़ाविया जो कि कौसे सगीरा से बन रहा है और ये मरकज़ पे है, ये इसकी मुतलका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविया से दुगना होगा। यानी जो ज़ाविया ए ओ सी है ये दुगना है ज़ाविया ए बी सी से। तो ये हमारे पास मसला नंबर 1 का मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मसला में हमें क्या चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम मालूम लिखेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास एक दायरा है जिसका मरकज़ ओ है। ओ मरकज़ वाले दायरे में
AC कौसे सगीरा है, जबकि जाविया AOC, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जाविया इस शक्ल में AOC है, जबकि जाविया AOC इसका मरकजी जाविया, इसका मरकजी जाविया है, मरकजी जाविया और मुतलका कौसे कबीरा का महसूर जाविया ABC है। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखें हमारे पास जाविया AOC जो है वो मरकजी जाविया है और इसी तरह से कौसे कबीरा का जो महसूर जाविया है वो जाविया ABC है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं मतलूब। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पहले भी देखा है, हमने शक्ल में भी देखा कि हमने साबित करना है कि हमारे पास जो कौसे सगीरा का बनने वाला जो मरकजी जाविया है जो कि जाविया AOC बनता है, ये दुगना है इसके मुतलका कौसे कबीरा के महसूर जाविया से जो कि है जाविया ABC। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल। और उसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नुक्ता O को B से मिलाएंगे और इसी तरह से इसको दूसरी जानिब भी बढ़ाएंगे और वो दायरा को नुक्ता D पर कता करता है। और इसके साथ स्टूडेंट्स हम यहाँ पे जावियों को नुक्ता A पे बनने वाला जो जाविया है, इस जाविया को हम जाविया नंबर 1, इसी तरह से जाविया नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 के नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है, इसको हम लिखते हैं अमल में। नुक्ता B को तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखेंगे अमल और सबसे पहले तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल और इसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो नुक्ता B है, नुक्ता B को हम O से मिलाएंगे और इसी तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे और वो दायरा को नुक्ता D पर कता करेगा। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम जो जाविये हैं, A पे बनने वाला जाविया है उसको हम जाविया नंबर 1 का नाम, इसी तरह से C पे बनने वाले जाविया को 2 का नाम, B पे बनने वाले जो जाविया हैं उनको 3, 4 और O पे बनने वाले जो जाविया हैं उनको जाविया नंबर 5 और 6 का नाम देंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है, इसको हम लिखेंगे अमल में। नुक्ता B को O से मिलाकर इतना बढ़ाएं कि ये दायरा को नुक्ता D पर कता करे। दी हुई शक्ल के मुताबिक जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3, जाविया नंबर 4, जाविया नंबर 5 और जाविया नंबर 6 लिखें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल था। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे।
बयानात, दलाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल दोबारा बनाते हैं और फिर इसके बयानात और दलाइल का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 3 है इस शक्ल में, ये दोनों ही मिकदार में आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमारे पास जो O से B तक का फासला है ये दायरे का रदास है, और इसी तरह से O से A तक का फासला ये भी दायरे का रदास है। इसलिए मुसल्लस OAB में अगर हम देखें तो मुसल्लस OAB में चूँकि हमारे पास ये ज़िला और ये ज़िला दोनों ही दायरा के रदास हैं, यानी दोनों ही ये लंबाई में आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इन इज़ला के जो मुखालिफ ज़ाविये हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी ज़ाविया नंबर 1 3 के बराबर होगा। और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है OBC, OB और C जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में स्टूडेंट्स ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी मसावी इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखते हैं क्योंकि ज़ाविया नंबर 1 बराबर है ज़ाविया नंबर 3 के, और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस OAB में मसावी इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये। और स्टूडेंट्स इसी तरह से जैसा कि हमने दूसरी मुसल्लस में देखा कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 है वो ज़ाविया नंबर 4 के बराबर होगा, और इसमें स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मुसल्लस OBC में मसावी इज़ला के मुखालिफ ज़ाविये, और इनको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का नाम। मज़ीद स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम ज़ाविया नंबर 5 की बात करते हैं तो ज़ाविया नंबर 5 जो है, इस ज़ाविया की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 3 का मजमूआ होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मुसल्लस में जो खारजा ज़ाविया होता है वो मुतकाबला ज़ावियों के मजमूआ के बराबर होता है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास खारजा ज़ाविया है, और इसी तरह से ये दोनों जो हैं वो मुतकाबला ज़ाविये हैं। तो खारजा ज़ाविया जो होता है, ये जो मुसल्लस के बाहर बन रहा है, ये अंदरूनी जो ज़ाविये हैं इन दोनों ज़ावियों का मजमूआ है, यानी इन दोनों ज़ावियों के मजमूआ के बराबर होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो ज़ाविया नंबर 6 है वो ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 के मजमूआ के बराबर होगा। तो अब स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, अब ज़ाविया नंबर 5 बराबर है ज़ाविया नंबर 1 जमा ज़ाविया नंबर 3 के, और इसको हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस में खारजा ज़ाविया मुतकाबिला दाखिला ज़ावियों के मजमूआ के बराबर। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा था, इसी तरह से ज़ाविया नंबर 6 ये मजमूआ है ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 का, और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 4 का नाम। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो मसावात नंबर
3 है और मसावात नंबर 1 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, यहाँ पे हमारे पास ज़ाविया नंबर 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे हमारे पास है कि ज़ाविया नंबर 1 जो है वो, यानी ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 3 आपस में बराबर हैं। तो इस ज़ाविया की जगह पे हम ज़ाविया नंबर 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे ज़ाविया नंबर 5 बराबर है ज़ाविया नंबर 3 जमा ज़ाविया नंबर 3, क्योंकि स्टूडेंट्स हमने ज़ाविया नंबर 1 की जगह पे ज़ाविया नंबर 3 लिखा है क्योंकि ये दोनों ही मिक़दार में आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों रकूम को हम जमा करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब ज़ाविया नंबर 3 और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 5 का नाम। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 6 है, इसमें जो हमारे पास ज़ाविया नंबर 2 है, इस ज़ाविया की जगह पे हम ज़ाविया नंबर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 है, यहाँ पे अगर हम देखें मसावात नंबर 2 में हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 2 और ज़ाविया नंबर 4 हैं ये आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे और ज़ाविया नंबर 6 बराबर होगा ज़ाविया नंबर 4 जमा ज़ाविया नंबर 4 के स्टूडेंट्स हमने ज़ाविया नंबर 2 की जगह ज़ाविया नंबर 4 लिखा है और ये बनेगा 2 ज़रब ज़ाविया नंबर 4 और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 6 का नाम। और दलाइल में स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे मसावात नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास दलाइल बनेगा मसावात नंबर 1 और 3 की रू से, और इसी तरह से मसावात नंबर 6 के लिए हम दलाइल में लिखेंगे मसावात नंबर 2 और 4 की रू से। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मसावात नंबर 5 और 6 को जमा करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम दाएं साइड को दाएं साइड में और बाएं साइड को बाएं साइड में जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा ज़ाविया नंबर 5 जमा ज़ाविया नंबर 6 बराबर है। तो ये स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों रकूम को जमा करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब ज़ाविया नंबर 3 जमा 2 ज़रब ज़ाविया नंबर 4। तो स्टूडेंट्स शक्ल में जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 5 और 6 का मजमुआ है वो हमारे पास कौसे सगीरा का मरकज़ी ज़ाविया बनता है जो कि ज़ाविया AOC है। तो स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 5 और 6 को जमा करने से, और यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा था कि हमारे पास ज़ाविया नंबर 5 और 6 का मजमुआ हमारे पास कौसे सगीरा का मरकज़ी ज़ाविया बनता है जिसका नाम था हमारे पास ज़ाविया AOC। और यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम इन दोनों रकूम में से 2 मुश्तरिक लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 ज़रब ज़ाविया नंबर 3 जमा ज़ाविया नंबर 4। और स्टूडेंट्स शक्ल के मुताबिक हमारे पास ज़ाविया नंबर 3 और 4 का मजमुआ ज़ाविया ABC बनता है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था। तो इसकी जगह हम लिखेंगे 2 ज़रब ज़ाविया, तो इसको स्टूडेंट्स हम नीचे लिखते हैं 2 ज़रब ज़ाविया ABC। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब है जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स आखिर पे हम दलाइल में लिखेंगे शक्ल के मुताबिक। तो ये स्टूडेंट्स हमने मसला नंबर 1 में साबित किया है कि कौसे सगीरा से बनने वाला जो मरकज़ी ज़ाविया है वो मिक़दार में मुतलका कौसे कबीरा के महसूर ज़ाविये से दुगना होता है।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 12 का आगाज़ किया और इसके आगाज़ में हमने मसला नंबर 1 को देखा और मसला नंबर 1 के मतलूब को हमने बयानात और दलाइल की मदद से हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस मसला की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।